Baba's Creations. Please subscribe my channel Kedar Baba Channel Production. Thank you. प्रणाम, नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। आज एक बार फिर मैं एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज मैं महाकवि कालिदास, जिनको मूर्खता की भी संज्ञा दी गई कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने लगे, और दूसरे हैं महर्षि अष्टावक्र, जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ से ही वेदों का ज्ञान अपने पिताजी के बातों से ले लिया था। तो इन दो महर्षियों पुरुषों की छोटी सी कथा या उनकी लिखे हुए कथाओं में जो सार हैं, क्योंकि राजा जनक और अष्टावक्र का जो शास्त्रार्थ में पहला संवाद हुआ था उसको गीता सार के नाम से जाना जाता रहा है। और महाकवि कालिदास की कहानी बिल्कुल उलट है। वो जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटने को दौड़ते हैं। महाकवि कालिदास जी के कंठ में सरस्वती का वास था, क्योंकि उनकी पत्नी जो विद्योत्तमा थी वो उनकी वास्तविक गुरु बनी। वेद शास्त्रों की मान्यताओं में ब्रह्म संबंधी रहस्य का एक व्यवस्थित आधार रूप माना गया है, जिसमें जन्म, स्थिति और संहार का कारण बताया गया, और वही ब्रह्म है। स्थूल या भौतिक शरीर से अभौतिक अथवा अदृश्य सूक्ष्म शरीर की सत्ता को स्वीकारा गया है। पूर्णमदा पूर्णामिदं पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। इस श्लोक को भारतीय जीवन दर्शन में पहला स्थान वैसे भी मिला हुआ है। ब्रह्मांड आप ही हैं, ब्रह्मांड आपसे ही उत्पन्न है। आप जो भी अनुभव करते हैं वह आप स्वयं हैं। सारा ब्रह्मांड आपसे ही उदित है। चेतना आप में है। चेतना के बाहर आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। सत्य, ज्ञान और अनंत माया ब्रह्म की प्रकृति अर्थात शक्ति वाला स्वरूप, कर्म किए बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना कर्म नहीं हो सकते हैं। विनाश और आत्म तत्व सभी प्राणियों का स्वरूप है, तो मन, शरीर और आत्मा। प्रत्यभिज्ञा का मतलब अपने आप को पहचानना है। यही तो दर्शन कहता है कि दुनिया सत्य है। परम शिव प्रकाश रूप हैं और प्राणी प्रकाश के कण। प्रकाश रूप शिव रूप और विमर्श रूप शक्ति। अनात्म दर्शन से बंधन होता है और आत्म दर्शन से मोक्ष प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। सत्य को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं। अगर मन हृदय एक हो गए तो सुख मुख मोड़ लेता है। ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशाओं का ही विस्तार है। राजा जनक
और महर्षि अष्टावक्र का संवाद एकमात्र उदाहरण है। अहंकार के जाल से मुक्ति प्राप्त करना ही परमानंद है। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूट जाने से आकाश नहीं फूटता है। अष्टावक्र गीता कहे, ज्ञान, प्रेम और दिव्यता देखो, हाड़ मांस को नहीं। मन प्रश्नों को हल करने की सोचता है और हृदय प्रश्नों को छोड़ने की सोचता है। परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है जब चित्त की मलिनता दूर होती हो, तब कहीं शाश्वत सत्य का बोध होने लगता है। पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते ही रहते हैं। संसार में दो ही तो मेहमान हैं, पहली दौलत और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सहनशीलता भी तो केवल दो ही हैं, पहली धरती माँ और दूसरी पेड़। धरा पाप और पुण्य का भार सहती है और पत्थर मार कर भी मीठे फल देते हैं हमारे पेड़, फलदार पेड़। हठ या हठता तो केवल दो नाखून और बाल, जो समय समय पर बढ़ते हैं और काटने पड़ते हैं। मूर्ख तो केवल दो, एक राजा एक दरबारी, उसमें अयोग्यता वाला राजा और दरबारी जो गलत तर्क को सही सिद्ध करे। जब तक मैं का अस्तित्व रहेगा तब तक बंधन रहेगा, और जब मैं का अस्तित्व समाप्त होगा तभी मुक्ति समझो। अज्ञान के लुप्त हो जाने पर ही अनात्म का अंत समझो। मूल चक्र मैं हूँ, त्रिकाल चक्र, त्रिजाल चक्र महसूस करता हूँ। सौर चक्र मैं करूँगा, हृदय चक्र मैं प्यार करूँगा, गला चक्र मैं बोलूँगा, तीसरी आँख का चक्र मैं देखूँगा, और सहस्त्र नार या मुकुट चक्र मैं समझूँगा। सुंदर शरीर को देखकर प्रभावित और कुरूपता को देखकर कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार गहने पुराने होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती, उसी प्रकार कुरूपता से आत्म तत्व कभी कम नहीं होता है। धन्यवाद, आभार, सत श्री अकाल।